न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमोलिक्यूलर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उस रिएक्शन को बोला जाता है SN2 रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। सारी की सारी रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में ही हो जाती है। इसमें होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड। जैसे वो बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से आपका हैलाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके। इलेक्ट्रॉन्स को लेके वहां से चला जाएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, पोजीशन को अटेन कर लेगा। जब वो बैक साइड से आएगा, अटैक करेगा, तो फ्रंट साइड से जो आपका हैलाइड्स होगा वो क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे, उस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे। और जो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। तो लिखिए, इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मिली। In this reaction, the rate of reaction depends on the concentration of both the reactant. Concentration of both the reactants. इधर मोहित उठो, यहां से उठो, यहां से और इधर चलो, उठ जाओ। A lone pair of electrons, a lone pair of electrons from nucleophile attacks an electron deficient nucleophile attacks an electron deficient electrophilic center and bond to it from backside, bonds to it from backside, expelling the another group from the front side, another group from the front side, which is known as leaving group. For example, this is your alkyl halide. This is your alkyl halide. कौन सा alkyl halide है ये? कौन सा alkyl halide है ये? ऐसा कार्बन जो नेक्स्ट एक कार्बन के साथ अटैक करता है, कौन सा ग्रुप होता है वो? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जिस कार्बन के साथ हैलाइड लगा है वो नेक्स्ट वाले एक कार्बन के साथ अटैक करेगा तो कौन सा होता है? 1 डिग्री। तो ये है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इधर पीछे। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड और फ्रंट से आपका ब्रोमीन विल रिलीज। जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वैसे बनाना,
जहां पे बॉन्डिंग है बॉन्डिंग वहीं पे करना, ये नहीं कि बेंजीन में जैसे आप बॉन्डिंग कर रहे हो, बॉन्ड इस तरफ लग रहा है और कंपाउंड जो है वो उस तरफ लिखा जा रहा है, वैसे मत करना, जैसे बन रहे हो वैसे बनाओ। दिस इज योर ट्रांजिशन साइट। अब इससे फर्दर आगे जो स्टेप होगा उसमें आपका ब्रोमाइड विल रिलीज। इसके आगे रिएक्शन लिखिए, मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूं, आप कंटिन्यू करिए। रिएक्शन विल बी CH3 इधर क्लास OH अब ये कौन सा ग्रुप बना? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? ऑर्गन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? बोलो ऑर्गन, आपसे पूछ रही हूं। बाकी अपना मुंह बंद रखो, जिसको बोला है उसको मुंह चलाने दो। ऑर्गन क्या नाम है इसका? नहीं पता? नेक्स्ट 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 CH3CH2OH क्या है ये? CH3CH2OH। तो फिर नेमिंग पहले क्यों नहीं हो रही थी? बस मैंने CH2 को जो है वो एक्सपेंड करके लिखा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो क्या है ये आपका? इथेनॉल। सिडम। अब जब इस रिएक्शन का रेट निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी? अब आपकी ये रिएक्शन क्या है? सिंगल स्टेप है, स्लो स्टेप चलेगी। तो जब स्लो स्टेप पे रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो, किसके ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्टेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपके रिएक्टेंट कौन सा है? एक आपका एल्काइल हैलाइड और दूसरा कौन सा है? OH, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो लिखिए, हाँ इसी के आगे कंटिन्यू है। नेक्स्ट लिखिए रेट, इधर पीछे, रेट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 Br and OH negative. Rate of reaction will depends upon the molecules of the reactant. अब जब SN2 रिएक्शन करी तो यहाँ पे देखा गया कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्जन हो रही है। जो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर देखिए और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखो, दोनों क्या हो गए? इन्वर्ट हो गए, पोजीशन उनकी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। चेक करिए अपने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका है रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिए जो बैक साइड वाला हाइड्रोजन था अब वो कहाँ पे आ गया है? फ्रंट साइड पे, सॉरी इधर फ्रंट वाला आएगा।
इधर आएगा आपका डॉटेड लाइन एच और इधर आएगा फ्रंट वाला। तो क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। जो बैक साइड वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा वो आ जाएगा फ्रंट में, और जो फ्रंट वाला है वो आ जाएगा बैक में। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन को इन्वर्ट कर लेता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज सीन अंडर द SN2 रिएक्शंस। लिखिए नेक्स्ट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। inversion of configuration, inversion of configuration. It is a stereochemical क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? क्यों, क्या किया इसने? तो बेटा इसकी कैप गिरी है, इसकी नोटबुक की खींच रहे हो आप? हाँ, पेंसिल की कैप आपको ना बाद में भी मिल सकती है। उठो आप यहां से, उस तरफ चलो। It is a stereochemical change that occur during SN2 reactions. Change that occur during SN2 reactions when the configuration of carbon atom in the product is inverted. Configuration of carbon atom in the product is inverted as compared to the reactants. Is inverted as compared to the reactants. This is because the nucleophile, attack the carbon atom from the back side, resulting the product configuration being opposite to that of backside, resulting in product configuration being opposite to that of substrate. क्लास में छोड़ दिया। Next point, SN2 reactions are carried out in aprotic solvents. Aprotic solvents. What are aprotic? Proton. प्रोटिक सॉल्वेंट क्या बताए थे? क्या बताए थे प्रोटिक सॉल्वेंट?
जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे ए प्रोटिक का मतलब है जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट होंगे, वहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहिए था, कंपाउंड इसलिए चाहिए था ताकि वो ब्रोमाइड को क्या है अपने साथ लेके चला जाए इस ग्रुप को। बट यहाँ पे ये सारा स्टेप सिर्फ सिंगल स्टेप में ही हो रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज, लिखिए, दैट इज which do not contain, that is which do not contain H positive ions, which do not contain H positive ions because it occur in single step, because it occurs in single step. Next point, the rate of reaction depends on both substrate and attacking nucleophile. Next, in SN2 reaction, the strong nucleophile is required. Strong nucleophile is required. Next, the reactivity order of SN2 reaction will be, अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन योर सेकेंडरी एंड देन योर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ऐसा क्यों है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन अदर। व्हाई? ऐसा क्यों है? बताएगा कोई? ऐसा क्यों है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 and 3? व्हाट इज द रीजन? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है? जिसके पास सिंगल कार्बन है। सेकेंडरी का क्या मतलब है? जिसके पास 2 कार्बन। और टर्शियरी का क्या मतलब है? जिसके पास 3 कार्बन है। अब बात करें, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड। जब वो अटैक करेगा, उसको अटैक करने के लिए स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं है उसके पास, तो वो क्या इजिली अटैक कर पाएगा? नहीं। जब आप बात करते हो सिर्फ एक कंपाउंड की, जैसे ये आपका CH3H एंड दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, ऐसा कार्बन जिसके साथ सिर्फ 1 कार्बन है, डेट इज योर प्राइमरी। अब यहां से बैक साइड से अटैक करना इजी है क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। अब बात करते हैं 2 डिग्री के लिए। यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे आपका सिंगल H है। अब यहाँ पे अटैकिंग का स्पेस क्या है? कम होगी। अटैकिंग की स्पेस क्या होगी आपकी? कम होगी। अब थर्ड ग्रुप ले लीजिए, फिर से कार्बन। अब तीनों तरफ से उसका एरिया कवर है, तो वो क्या अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी ड्यू टू द bulkiness of the group and hindrance is the reason. लिखिए, this is because the bulky group, this is because the bulky group BULKY, bulky group hinder the approach of nucleophile. This is because the bulky group hinder the approach of nucleophile.
Your homework is differentiate between SN1 and SN2 reactions. SN1 and SN2 reaction. Next topic is stereochemistry or stereochemical aspects of nucleophilic reactions. What is stereochemistry? स्टीरियो का क्या मतलब है? स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जहां पे आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट देखते हो. कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज किए जाते हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री. लिखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of spatial arrangement, which deals with the study of spatial arrangement of atom or SPATIAL, spatial arrangement of atoms or group of atoms is known as stereochemistry. Is known as stereochemistry. The SN2 reactions, next line से, the SN2 reactions proceed with complete stereochemical inversion and SN1 reaction proceed with racemization. अब ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के अंदर आप पढ़ोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रेसमराइजेशन एंड स्पेशियल अरेंजमेंट. अब आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी भी पढ़ ली है, जो आपको आइसोमरिज्म पढ़ाई थी मैंने, वहां पे आपने ऑप्टिकल के बारे में पढ़ा था. सेम कंसेप्ट है आपका यहाँ पे. कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में भी मैंने आपको वहां पे बताया था. देन व्हाट आर कायरल मॉलिक्यूल्स? which do not superimpose on each other. ऐसे कंपाउंड जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे उन्हें क्या बोला जाता है? कायरल कंपाउंड्स. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ योर हैंड. ये आपका हैंड है, अगर यहाँ पे मिरर लगाते हो तो इमेज क्या बनेगी? ऐसे. जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं हम मॉलिक्यूल्स हैंड्स को, तो क्या ये आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं. ऐसे कंपाउंड जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे उन कंपाउंड्स को बोला जाता है कायरल कंपाउंड, और ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कायरलिटी. तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है कायरलिटी. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज कायरलिटी. Chirality. The object which are non-superimposable, the objects which are non-superimposable on their mirror image, are said to be chiral, and this property is known as chirality.
This property is known as chirality. What is chiral carbon? Chiral carbon क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होगा, उस कंपाउंड्स को बोला जाता है कार्बन एटम. आप लोग जैसे पढ़ते हो, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको कायरल कार्बन के बारे में बताया था. ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच करेगा, उस कार्बन को क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू, द कार्बन which is bonded to 4 different atoms, 4 different atoms or group of atoms are known as chiral carbon atom. 4 different atoms or group of atoms are known as chiral carbon atom, are known as chiral carbon atom. For example, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. यही कार्बन चारों के चारों ग्रुप का क्या है आपके? डिफरेंट. ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कायरल कार्बन एटम. तो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है आपका? कायरल कार्बन. नेक्स्ट लिखिए. अब आप लोगों को सुपर इम्पॉसिबल किसी कंपाउंड की चेक करनी है, क्या वो कायरल कंपाउंड्स हैं कि नहीं है. तो क्या करोगे? कंपाउंड को लोगे, उसके आगे मिरर रखोगे और उसका स्ट्रक्चर बनाओगे. जो आपका मिरर इमेज बनी है उसको 180 डिग्री में रोटेट कर दोगे. उसके बाद चेक करोगे क्या वो आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर वो सुपर इम्पोज कर जाएंगे देन दे आर नॉन कायरल, और अगर वो नहीं करेंगे देन दे आर कायरल. अब बनाइए एक एग्जाम्पल और उसकी आपने चेक करनी है क्या वो कायरल है कि नहीं है. CH3 C2H5NH. Draw the mirror image of this compound. Draw the mirror image of this compound. इसको शेडेड बना लेना. Draw the mirror image of this compound. मिरर इमेज बनाने के बाद इसको रोटेट करिए इन द 180 डिग्री और उसके बाद चेक करिए क्या ये आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. मिरर इमेज जो बनती है वो सामने बनती है. इधर कंपाउंड आएगा, इधर मिरर इमेज आएगी. ये डाउन में नहीं बनता है. बताइए क्या बनेगी मिरर इमेज. अब ये आपका हैंड है और इस तरह आपका नेक्स्ट हैंड बनेगा लेफ्ट. बताइए क्या इमेज बनेगी. OH. OH कहाँ आएगा? इस तरफ. ये आ गया OH. C. अब CH3 C2H5H. ये आ गई आपकी मिरर इमेज. अब इसे रोटेट करना है आपने इन 180 डिग्री.
अब फिर से यहां पे बनाइए एंड रोटेट इन 180 डिग्री। नहीं बनेगा सेम। वन 180 डिग्री में रोटेट करना है। कौन सा कंपाउंड नीचे आएगा? CH3। और ऊपर कौन सा जाएगा? C2H5। ठीक है, C2H5 CH3HOH ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। कीर्ति आ जाओ और बनाओ, कैसे बता रहे हो अगर ऐसा नहीं है तो। चलिए कीर्ति बताया, सही है, पोजीशन वही आएगी, बताओ कैसे बनाना है। आजा आजा, नोटबुक नहीं, यहाँ बोर्ड पे पूरी क्लास आपकी नोटबुक हो ना देखेगी। चलो उठो उठो। ये तीनों ग्रुप में एक साथ आने हैं। या तो यहाँ पे लाइन लगाइए और इधर कर दो रोटेट 180 डिग्री। कीर्ति स्ट्रक्चर देख लो कैसे बना है, स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं है। बाकी भी ट्राई करो, कर्सिव में लिखते हैं स्ट्रक्चर्स में। ये बोला था, जाओ। C2H5 CH3 एंड H 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे, H वही रहेगा। जब अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स की रोटेशन करनी होती है तो सिर्फ 2 बॉन्ड्स पे ध्यान दिया जाता है। जब इन दोनों की रोटेशन होगी तो पूरा कंपाउंड जो है वो वैसे रहता है, बस हल्की सी पोजीशन इनकी चेंज होती है। तो जो मॉलिक्यूल होगा ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा। अब देखिए जो ये मॉलिक्यूल बना है और ये मॉलिक्यूल बना है, क्या ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं? हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। एक ये वाला चेक करना और ये वाला चेक करना, अब इसको छोड़ दो। ये वाला और वो वाला, क्या ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो कौन सा कंपाउंड है ये? कायरल कंपाउंड। लिख लो इसका एग्जाम्पल ये।